अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले जी आपके बहुत बहुत प्यारे कमेंट्स के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और दुआ है कि जिस तरह आप मेरे लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आप सब की दुआओं को कबूल करे, आपके हक़ में भी और मेरे हक़ में भी। और वैसे भी हम सबको एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला एनी टाइम किसी की भी कोई भी दुआ कबूल कर सकता है। और होना ये चाहिए कि हर एक के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा करने की कोशिश करें। और क्योंकि हम जो वाईटी पे जा रहे हैं, हम सबको दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। और हमारे वालिदैन जो फ़ौत हो चुके हैं, जो ज़िंदा हैं, जो फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए। और जो हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, बच्चों को नेक करे, कामयाब करे, कामरान करे, फ़र्माबरदार करे वालिदैन का। अल्लाह ताला मेरी सब दुआएँ कबूल मंज़ूर करे। और जी ये रूटीन है मेरी फ्राइडे की। हमज़ा को सुबह-सुबह रेडी कर रही थी, तो इसकी जो शरारतें और बानियाँ हैं ना, इसकी आजकल जो है ना बढ़ती चली जा रही हैं। और ये कहता है कि मैंने नहीं रेडी होना, सर्दी है तो आओ मेरी हेल्प करो। रेडी होने के चक्करों में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगा देता है। तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी दिखाऊँ कि ये क्या-क्या कुछ करता है मेरे साथ। आप समझ लें कि रेडी होने में, हालाँकि इसका सिर्फ़ यूनिफ़ॉर्म चेंज होना है, उसका मुँह वॉश करना है और बस। और ये इतना टाइम लगाता है कि 15 से 20 मिनट हमज़ा पे चले जाते हैं। बाकी बच्चे खुद रेडी हो जाते हैं। और फ़ातिमा के मुझे बाल बनाने होते हैं, और ये ज़ैनब के साथ कर रहा था शरारतें, तो वो इसकी रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और उसके बाद गई हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए हस्बैंड के साथ। तो अच्छा, फ्राइडे की मॉर्निंग बहुत खूबसूरत थी, ब्राइट थी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, क्लाउड बहुत अच्छे लग रहे थे, जैसे कि बादल आप देखें ऐसी डिफरेंट सी लाइट थी उनमें। जुम्मे का दिन बहुत मुबारक दिन होता है। और मैंने अक्सर नोटिस में लिया है कि मैं जब भी वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, जब भी फ्राइडे की वीडियो आती है, तो वो बहुत ब्राइट वीडियो होती है। उसका जो एक मॉर्निंग का आगाज़ होता है ना, बहुत खूबसूरत होता है। तो यहाँ पे देखें जी, इसका भी ऐसे ही था। और हमज़ा को देखें, उसके पीछे-पीछे भागा चला जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ा, और हमज़ा चल नहीं रहा था। कहते हैं ना, कभी-कभी बच्चे की नीयत जो है ना थोड़ी-सी हिल जाती है कि दिल नहीं करता स्कूल जाने को। तो इसको मैंने अंदर किया, तंग तो इसने मुझे बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन अपनी वॉक को इसने स्लो कर लिया, ताकि मुझे थोड़ा-सा टाइम लगे अंदर जाने के लिए। तो फिर मुझे जाना था शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि फ्राइडे में अक्सर ही शॉपिंग करनी पड़ती है, क्योंकि आगे सैटरडे संडे होता है। तो फिर ये होता है कि बाहर निकलना मुश्किल है आजकल, सर्दी में तो बहुत ज़्यादा। हाँ, वेदर बहुत अच्छा हो तो आराम से निकल जाते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो आजकल ये है कि मेरी शाम की जो रूटीन है ना, वो ज़्यादा बिजी है। बच्चों की क्लासेस स्टार्ट है मस्जिद की, तो ये काम जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम भी लेता है, और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने शॉपिंग करनी थी, मैंने सोचा सुबह-सुबह कर लूँ, क्योंकि आफ्टरनून में करूँगी, जैसे बच्चों को स्कूल से लिया शॉपिंग करूँगी, उस वक़्त मेरे पास टाइम भी नहीं है। दूसरा बिज़ी बहुत ज़्यादा हो जाता है। आधे से ज़्यादा टाइम जो है ना ट्रैफ़िक में चला जाता है। शॉपिंग होती नहीं है, और टाइम वहीं पे चला जाता है। और हस्बैंड लोग जो हैं, ये गुस्सा जल्दी हो जाते हैं, आप लोगों को पहले नहीं पता था, आप लोगों को ये नहीं पता था। भाई मेरे भाई जितने भी सुनते हैं ना मेरी बातें, गुस्सा मत कीजिएगा, क्योंकि ये सबके साथ होता है। तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में ही डिसाइड किया कि शॉपिंग कर लूँ। और यहाँ पे मुझे फ्रूट चाहिए था घर के लिए, और आलू तो हमारे घर में जो वीकेंड पे रोस्ट होते हैं वो मस्ट होते हैं। तो आस्ता-आस्ता चलती जा रही थी, और मैंने कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ था और रिकॉर्डिंग करती जा रही थी। साथ-साथ ये भी देखना पड़ता है। अच्छा, शॉपिंग करने के लिए जाओ ना, मेरे साथ अक्सर होता है, मुझे नहीं पता और किस-किस के साथ ऐसा होता है कि जो चीज़ हमारे दिमाग में नहीं होती ना, हमें ये होता है हमने बस 5-6 चीज़ें लेनी है, इम्पोर्टेंट जो है वो निकलना है। और जब हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ना, दिमाग में आता है, हैं ये भी लेना है, वो भी लेना है, वो भी लेना है। और मैं अक्सर ही ऐसा करती हूँ कि भूल जाती हूँ, जब चीज़ को देखती हूँ तो मुझे याद आ जाती है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ घर में याद होती है, वो स्टोर में जाके भूल जाती है, और फिर वापस जाना पड़ता है। ये जब होता है ना, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो कुछ चीज़ें यहाँ से भी मॉरिसन से भी मिल रही थी, पता नहीं मॉर्निंग की सुबह-सुबह थी, इसलिए अभी कुछ ख़ास मिल नहीं रहा था। और मैं सॉस मुझे चाहिए था विंग्स बफ़लो वाला, और ये वाला था ओरिजिनल नॉर्मली। तो मैंने फिर नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी पेरी-पेरी सॉस जो है वो घर पे है, उसकी ज़रूरत नहीं थी। मुझे चाहिए था विंग्स वाला, तो वो नहीं, क्योंकि विंग्स वाला जो है ना, जस्ट विंग्स पे नहीं जाता, चिकन एनी चिकन पे चला जाता है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। तो
और तो कुछ ख़ास नहीं मुझे चाहिए था शॉपिंग में। फ्रीज़र में देख रही थी कोई चीज़ ऐसी हो जो याद आ जाए देख के, लेकिन कुछ नहीं लगा मुझे। और लेट हो रही थी, हस्बैंड को कहीं और भी जाना था, उनका काम था, और फ्राइडे वैसे भी बहुत बिज़ी था। और आजकल जुम्मा जो है ना वो दिन में 12:30 बजे हो रहा है। कभी 1 बजे की जमात है, 1:30 बजे की जमात है, तो हस्बैंड की कोशिश होती है जो पहली जमात है मैं उसमें जाके जुमा पढ़ लूँ। जितनी जल्दी, वो कहते हैं ना, नमाज जितनी जल्दी पढ़ोगे अल्लाह ताला उतनी ही जल्दी आपकी कबूल भी करेगा। तो मोरेसन में शॉपिंग तो मैंने कर ली, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे यहाँ से नहीं मिली थी, जैसे कि सैंडविचेस वाले बन मुझे नहीं मिले थे, ख़ासकर जो हस्बैंड खाते हैं ब्राउन ब्रेड के, तो वो वाले नहीं मिले थे। बफलो सॉस नहीं मिला था, और उसके साथ एक दो चीज़ और भी थी, वो भी मुझे नहीं मिली थी। तो फिर हस्बैंड कहने लगे कि आप ऐसा करो, यहाँ से शॉपिंग आप फिनिश करके बाहर आओ, तो फिर हम आगे एलडी में चले जाते हैं। तो वहाँ से शॉपिंग फिनिश की तो मैं आ गई यहाँ में एलडी में, और एलडी में आओ तो फिर टाइम जो है वो हमें और ज़्यादा चाहिए। हस्बैंड पीछे काले कर रहे थे कि बाहर आओ, तो मैं अंदर कह रही थी कि मैं सोच लूँ कुछ और भी देख लूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑफ़र बहुत ज़्यादा होती हैं। तो चीज़ें बहुत अच्छी और मुझे थोड़ी लगी कारआमद, लेकिन वो टाइम की जो कहते हैं ना कमी होने की वजह से मुझे भाग-भाग के ही सब कुछ देखना पड़ा, भाग-भाग के। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे ऐसी लगी, फिर मैंने सोचा मैं बाद में आऊँगी तो ले लूँगी। लेकिन वो क्या, यहाँ पे मुझे कुछ मिली, पोना मिला, छन्नी भी जिसको कहते हैं, चीज़ों को छानने पोंने के लिए, और साथ में इसके और भी स्पून थी। स्पून मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी है, जैसे कि हम हंडिया पकाते हैं, सालन वगैरह, करी वगैरह बनाते हैं, तो उसमें इस्तेमाल करने के लिए, ख़ासकर शोरबे वाली जो थी उसमें इस्तेमाल करने के लिए। इसको मैं देख रही थी, मेरा ये जो है ना ये ज़ंग वाला हो गया, उसका कलर चेंज हो गया है, और डिशवॉशर में भी डाला है, और ऐसे लगता है जैसे ना गंदा ही है, गंदा ही है बस। तो बच्चों के लिए स्वीट्स मुझे लेनी थी, मैं देख रही थी यहाँ पे फ्राइडे को बच्चे स्वीट्स जो खाते हैं, रात में थोड़ी देर बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, और पैन बड़े ज़बरदस्त है यहाँ पे, और ये देखें स्टार बना हुआ है। और भी मैंने देखा एलडी में बहुत बड़ी ऑफ़र आती है, तो मैं कभी नहीं आई हूँ इस तरफ, बहुत कम आती है, और मैं बहुत टाइम के बाद एलडी गई थी, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि जो जो मेरी नज़र में आए मैं वो देख लूँ। लेकिन भाग भाग के ना कुछ लिया, ना कुछ कारी का देखा, बस भाग के बाहर ही निकली। और यहाँ पे जी शॉपिंग करके घर आ गई हूँ, तो देखें क्या कुछ मैं लेके आई थी। वहाँ पे एक मोरसन में रिड्यूस्ड वाला एरिया था, जिसकी मैंने आपको वीडियो भी दिखाई है, तो उसको मैंने रिड्यूस वाले एरिया को ना मैंने थोड़ा एक वहाँ से कोलसोले उठाया मैंने, और कोई चीज़ नहीं ली थी, मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा था। तो घर आई हूँ, ब्रेकफास्ट किया है, और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने फ्राइडे के कपड़े इस्त्री किए, अपने साथ में अपने भी कर दिए चेंज करने के लिए। और आपको पता है फ्राइडे का दिन बहुत बिजी होता है, ख़ासकर इबादत के लिए, और शॉपिंग करते हुए मुझे इतना टाइम लग गया था कि घर आते हुए मुझे 10 o'clock हो गए थे। और फिर आके हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बनाया, फिर खुद खाया, और उसकी वीडियो मैंने फिर कोई ऐसा कैमरा नहीं मैंने उठाया, और यहाँ पे कपड़े इस्त्री करते हुए मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया। और इसके बाद भी मैं कोई चीज़ ख़ास जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि फ्राइडे इबादत का दिन होता है, तो कोशिश थी कि कुछ पढ़ाई भी कर लें, क्योंकि दुनिया के काम तो ख़त्म ही नहीं होते। पता नहीं अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो या ना हो, लेकिन हमारी तो कोशिश होनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला को राज़ी करें, और हर हाल में उसको राज़ी करें। अगर वो राज़ी है तो सब कुछ सही है, अगर वो राज़ी नहीं है तो वो कुछ भी सही नहीं है। उसकी रज़ा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आज हम चल फिर रहे हैं तो उसी की रज़ा है, उसी की नेमतों की देने की वजह से। तो इसके बाद मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की है। मॉर्निंग की और इवनिंग की आज आपके साथ जो मैं अपनी शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है। और बच्चों की क्लासेस थी, क्लासेस से फ़ारिग होते ही मुझे बनाना था केक। मैंने सोचा आज फिर इसकी ट्राई करती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम में जब मैंने अपनी बहनों से पूछा था तो मुझे बहुत सारों ने मशवरा दिया था। किसी ने कहा था टेम्परेचर पे नज़र डालें, किसी ने कहा था रूम में रखी हुई चीज़ों को टेम्परेचर में देखें, किसी ने कहा था कि आप अपनी मेजरिंग को देखें। तो मैंने सबको नज़र में रखते हुए ट्राई किया है केक। तो मैंने सबसे ज़्यादा जब नज़र में रखा तो टेम्परेचर था ओवन का, क्योंकि मेरा ओवन जो है मैंने जब से चेंज किया है उस वक्त का मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो रही थी। कभी केक अच्छा बन जाता था, कभी अच्छा नहीं बनता था। तो फिर मैंने नोटिस में लिया कि टेम्परेचर में भी इसका हो सकता है, क्योंकि केक ऊपर से ब्राउन और अंदर से सॉफ्ट और बैठ जाता था। सबसे बड़ी रीज़न यही थी इसकी, जो मेरी समझ में आई। और आप सब ने भी थैंक यू, आप सबका, आपने मेरी बहुत हेल्प की थी। मुझे मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन डाले तो मुझे कुछ समझ आ गया कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस दिन के बाद आप यकीन करें मैंने आज केक ट्राई किया, और वाकई ही मेरा केक जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त बना था।
तो केक की जो चीज़ें करनी है ना, यहाँ पे मैं लेमन केक बना रही हूँ। जब हम लेमन केक बनाते हैं तो उसका लेमन का ऊपर वाला छिलका, जिसको लेमन जेस्ट कहते हैं, वो बीच में डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी फ्लेवरिंग जो है ना बहुत अच्छी आती है केक में। बाकी जूस बाद में आप लेमन का निकालें, उसमें आइसिंग मिक्स करें, वो बाद का है सारा कुछ। लेकिन पहले हमें ये ज़रूर डालना चाहिए। और फ्लावर डाल के मैंने थोड़ा सा मिक्स किया था, लेकिन जब ओवन में रखने लगी हूँ तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा मिक्स कर लिया था। और इसको मैंने पकाया 1 घंटा ही है, लेकिन लो टेम्परेचर पे, क्योंकि मेरा अवन पहले ही गैस वाला था। अब जो मेरा अवन है वो इलेक्ट्रिक है, जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी। और मैंने केक को रखा अवन में, और यहाँ पे मुझे बनाना था चिकन रोस्ट, जिनको मैंने मसाला लगा के रखा हुआ था कल का। तो मैंने एयर फ्राई का इस्तेमाल किया, क्योंकि एक ही दम में 2 चिकन बन जाने थे। और 2 मैं इसलिए बनाती हूँ कि एक बच्चों ने अगर रात में खाना है तो अगर बच जाता है तो नेक्स्ट डे आफ्टरनून के सैंडविचेस में काम आ जाता है। और अगर मैं संडे को बनाऊं तो मॉर्निंग के सैंडविचेस में काम आ जाता है, बच्चों के स्कूल के। ये बहुत ही बेस्ट है। आप इस तरह इसको करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी है। आप इसको इस तरह पका के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ ताकि आगे फ्रीज़र से निकाल के तो उनको सैंडविचेस में, बच्चों के स्कूल सैंडविचेस के लिए ये बहुत बेस्ट है। तो इसीलिए एक बनाने की बजाय मैं 2 बना रही हूँ, क्योंकि 2 तो खाए तो नहीं जाते, लेकिन फ्रीज़र में हम रख सकते हैं, बच्चों के छोटे छोटे बॉक्सेस में डाल के। बैग में भी आप डाल सकते हैं, फ्रीज़र वाले बैग मिलते हैं, छोटे छोटे बॉक्स में भी आप डाल के रख सकते हैं। किसी टाइम मैं आपको ये बताऊंगी भी करके कि जब निकालते हैं तो बिल्कुल चिकन जो है ना बहुत नाइस और सेम लगता है जैसे अभी कुक हुआ है। तो उसको हम बच्चों को लंच बॉक्सेस में डाल के दे देते हैं। इसलिए मैंने ये 2 का इंतज़ाम किया है। अभी बच्चे छोटे हैं, इतना ज़्यादा नहीं खाते, तो एक्स्ट्रा इसलिए है कि मुझे आगे भी काम आ जाए। हस्बैंड भी सैंडविच में बना के खाते हैं, और बहुत हेल्पफुल साबित होता है। और एयर फ्राई में चिकन रोस्ट बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही नाइस बना था। और यहाँ पे देखिए जी, केक को 1 घंटा हो भी गया, और ये देखिए कितना नाइस केक बना है इस दफ़ा, ज़बरदस्त। हाँ, जब मैंने काटा तब आपको नहीं बताया, नहीं दिखा सकी। इसके ऊपर मैंने डालनी थी आइसिंग, लेमन जूस में आइसिंग शुगर डाल के रख दी थी। वो खुद ही अब सेट हो जाएगी, क्योंकि उसको हम खुद हिलाएंगे तो उसमें जो छोटे छोटे जी, वो जिसे कहते नहीं, छोटे छोटे से बन जाते बोल से, जिसको खिटियाँ भी आई थिंक लोग कुछ कहते हैं, आई डोंट नो। तो वो जब बन जाती है ना तो वो फिर जल्दी मिक्सिंग नहीं होती इसकी। तो इसलिए मैंने रख दिया था। बाद में मैंने इसको केक पे लगाना था। और यहाँ पे जी मेरा चिकन रोस्ट जो है वो बन गया था, और एक को मैंने सेव कर लिया क्योंकि वो मुझे सैंडविचेस के लिए चाहिए, और दूसरे को मैंने बच्चों को काट के हस्बैंड को दिया। और इतना नाइस और जूसी बना था ना, मैं क्या बताऊँ आपको, और बहुत ही सॉफ्ट चिकन बना था। और मेरे हस्बैंड है ना, इस तरह का चिकन मैं जब भी बनाती हूँ रोस्ट करके, तो मेरे हस्बैंड जो है ना उसको फिर सॉस लगवा के स्मोकी करके खाते हैं। तो वो भी मैंने आगे करना है, वो भी आपको मैं बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे जब मैं काटने लगी थी तो मैंने सोचा आप लोगों को ज़रूर दिखाऊं कि बहुत ही, अगर आप ओवन में भी बनाओ तो मेरे ये 50 मिनट लगे हैं, 1 घंटा पूरा नहीं लगा है। और ये इतना सॉफ्ट था कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत नाइस। अच्छा, जूसी बहुत ज़्यादा था ये, आप खुद देख लें। इसका जूस जो है चमक चमक के बता रहा है कि बहुत नाइस है। और इस तरह मैं अब इसके ऊपर फिर सॉस लगा के, लोहे का पैन है मेरे साथ, आप कोई भी ले सकते हो, आपके पास कोई भी पैन है, उसको जल्दी से हॉट करो, बहुत हॉट करना है। और फिर सॉस लगा के चिकन को रखो। और जब एक तरफ से ये नहीं करना कि धुआं उठना शुरू हो गया कि हीट को लो कर दें, हाई हीट पे, तो ये बहुत ही नाइस फ्लेवरिंग देता है, बहुत नाइस टेस्ट होता है इस। तो ये इस तरह बहुत टेस्टी और जूसी सा होता है। हस्बैंड ऐसे ही खाते हैं, बच्चों को मैं नॉर्मल देती हूँ। तो इसके बाद मैंने केक पे आइसिंग लगा ली थी, वो आप देख लें। ये थी वीडियो जो आपके साथ शेयर की, पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।